26 जुलाई 1999 के दिन भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ विजय हासिल की थी। इसलिए इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला करगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। वो दौर था 90 के दशक का, जब भारत और पाकिस्तान आपसी सौहार्द के मंच पर एक साथ आ रहे थे। उस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये चाहते थे कि तमाम गिले शिकवे को भुलाकर पड़ोसी मुल्कों से बेहतर संबंध स्थापित किया जाए, जिसके बाद साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन और भाईचारे की बस लेकर लाहौर के लिए रवाना हुए। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत का भाईचारगी का यह संदेश रास नहीं आया। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ दोस्ती की इबारत लिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान करगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करगिल सेक्टर में आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक लगी, हमारे जाबाज सेना के जवानों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 जुलाई को हर साल पूरे देश में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। करगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाने वाले भारतीय शूरवीरों की शहादत को याद किया जाता है। तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल की इस जंग को लड़कर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को हराकर वीरता की मिसाल कायम की। करगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका है जहां आबादी शून्य के बराबर है। यह इलाका 6 महीने तक बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका रहता है, जबकि बाकी 6 महीने यहां आवागमन संभव हो पाता है। इतना जटिल और मुश्किल भरा क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक नजरिए से यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 1999 से पहले साल 1948, 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने का दुस्साहस किया, जो उनके लिए असफल साबित हुआ। करगिल पर विजयश्री का पताका आज के 25 साल पहले भारतीय सेना के जाबाज सपूतों ने लहराया था। तब से लेकर आज तक 26 जुलाई का दिन शहीदों की शहादत के तौर पर मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को लद्दाख पहुंचे। पीएम ने सबसे पहले द्रास पहुंचकर शहीदों को नमन किया। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक करगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर उतरे, जहां सेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। शहीदों को दिए जाने वाले पुष्पांजलि समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद मार्ग का दौरा किया। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के उन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।
आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यह कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। ऐसे में हमारी सेना को हथियारों और उपकरणों के साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की राह देख रहा था। सेना भी इसकी मांग कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से इसे पहले इतना महत्व नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में हमने इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बनाई। आज हमारी सेना ज्यादा सक्षम हुई और आत्मनिर्भर भी हो रही है। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत के साथ कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। यहां की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक के लिए हो रही है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल खुले हैं। धरती का हमारा स्वर्ग शांति और सौहार्द की तरफ बढ़ रहा है। विकास की नई धारा बनी है। शिंकुला टनल के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसके जरिए लद्दाख हर मौसम में पूरे देश से कनेक्ट रहेगा, यह कहना प्रधानमंत्री का है। इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद
पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 25वें करगिल विजय दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध स्मारक पर करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद शहीदों के परिजनों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। करगिल युद्ध के बहादुर शहीदों, उनकी माताओं, वीर नारियों और उनके समस्त परिजनों को पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति सबसे पहले है। बहरहाल करगिल की विजय किसी दल का विजय नहीं था, यह विजय देश की थी। यह विजय देश के विरासत की थी और यह करगिल विजय दिवस देश के स्वाभिमान का पवित्र पर्व है, जिसे हर भारतीय को मनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां करगिल युद्ध और भारत माता की बेदी पर अपनी शहादत देने वाले हमारे वीर जवानों को याद रख सके और उनकी वीर गाथाओं के किस्से वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुना सके। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुंबई समेत महाराष्ट्र की जमीनी खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।